नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य की दुनिया का लेटेस्ट वीडियो आ चुका है। ये एक ऐसा खतरनाक वीडियो है ना जो आपकी नींद उड़ा कर रख देगा। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। उससे आपको पता चलेगा कि समाज अब किस अंधेरी दुनिया में जाता जा रहा है। समाज को कौन से कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि हम ऐसे दलदल में पूरी तरीके से फंस जाने से थोड़े से बच जाएं। उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन करके रख देंगे। अब आज का ये एक्चुअल भूत वाला वीडियो शुरू करते हैं। अभी से कुछ समय पहले की बात है। दो लड़के रहते थे, बेस्ट फ्रेंड थे भिलाई में। इनकी ना एक फ्रेंड का जन्मदिन आता है एक दिन। वो डिसाइड करते हैं कि हमारे इस फ्रेंड का जन्मदिन हम एक ढाबे में मनाएं। और वो ढाबे में मनाने के लिए उसके जन्मदिन को जाते हैं और उनके साथ कुछ ऐसा घट जाता है। किसी कहानी जिस किसी ने भी सुना वो ऊपर से नीचे तक काँप गया। आप भी आज काँपने के लिए तैयार हो जाओ। आइए जिया की ज़ुबानी वही डरावनी घटना की कहानी अब फुल डिटेल में जानते हैं। तो ये जो घटना घटी ना रश्मि, रोहित और समर्थ नाम के 3 दोस्तों के साथ घटी। जैसा कि निखिल ने बताया कि ये लोग भिलाई में रहते थे और भिलाई में रह के एक बड़ी सी अच्छी सी कंपनी में जॉब करते थे। एक अच्छा ऑफिस था जहाँ पर इन तीनों की दोस्ती भी उसी ऑफिस में जॉब करने के दौरान ही हुई थी। जो रश्मि थी उसको जो समर्थ है वो थोड़ा पसंद करता था। जब से पहली बार समर्थ ने रोशनी को देखा था तब से उसको बहुत अच्छी लगने लगी थी। ये लोग जब भी ऑफिस में कुछ भी लेके आते थे या कोई ना कोई जो समर्थ है वो और रोहित बहाना ढूंढते थे कि हम कैसे भी करके रश्मि को पार्टी दे, उसके साथ पार्टी करें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें। कुछ ना कुछ ये लोग लाइफ में सोचते रहते थे। ऑफिस में कहीं पर बाहर उसको डेट पे लेके जाना ये बहुत ज़्यादा करते थे समर्थ खास करके। और समर्थ अकेले जाएगा तो शायद रश्मि नहीं मानेगी, इसलिए 2-3 और दोस्तों को पूछता था। रोहित जो स्पेशली उसका बेस्ट फ्रेंड था समर्थ का, तो वो तो जाता ही था। और भी 2-3 लड़कियां रहती थी ऑफिस की, तो साथ में ये लोग एंजॉय करते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि रश्मि का बर्थडे आने वाला था और जैसे ही समर्थ को पता चलता है कि अपनी रश्मि का बर्थडे आने वाला है तो भाई इस बार तो अच्छे सेलिब्रेट करना है और फुल ऑन इम्प्रेस करना है उसको कि अगर मैं उसके बर्थडे वाले दिन प्रपोज भी कर दूं तो वो हाँ बोलने से पहले एक बार भी ना सोचे। इस तरह से उसको इम्प्रेस करना है। और समर्थ बोलता है कि यार ज़्यादा ऑफिस वाले लोग अपन जाएंगे ना उसके बर्थडे में तो फिर मज़ा नहीं आएगा, वो माहौल क्रिएट नहीं होगा कि मैं उसको प्रपोज करूं सारी चीज़ें। तो एक काम करते हैं, मैं तू अरेंज करते हैं कोई अलग जगह, वहाँ पर अपन पार्टी अरेंज करके और फिर रश्मि को वहाँ पर बुला के सरप्राइज़ देते हैं। और किसी ऑफिस वालों को नहीं बुलाएंगे, बोल देंगे कि उनके साथ अलग से पार्टी रहेगा, ये पार्टी में उनको नहीं बुलाएंगे। तो वो बोलता है रोहित कि हाँ यार, और फिर तो प्रपोज भी कर देगा, बहुत अच्छा भी रहेगा, तुम दोनों की जोड़ी बन जाएगी। फिर मैं तो साइड हो जाऊंगा ना, फिर तुम लोग मुझे लड़की पटा के देना, ऐसा सब बोलता है समर्थ को रोहित। समर्थ बोलता है हाँ भाई तू अपना भाई है, ऐसे कैसे तुझे छोड़ देंगे हम, ठीक है तू बस प्लानिंग कर क्या करें। ये लोग बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, कौन से रिजॉर्ट में, कौन से होटल में या कौन से लोकेशन पे, किसके घर पे रश्मि का बर्थडे सेलिब्रेट करें। अब रश्मि के बर्थडे में सिर्फ 2 दिन बचा था और इनका कुछ भी फाइनल नहीं हुआ था क्योंकि डेली इनको ऑफिस भी आना है, ऑफिस में अपना काम भी करना है और साथ ही साथ सेलिब्रेशन वाली चीज़ें भी अरेंज करना है। तो उसके बाद अब ये लोग करें क्या, सिर्फ 2 दिन तो बचा ही है। रोहित बोलता है कि भाई समर्थ एक काम करते हैं, अपन ना रश्मि का बर्थडे यहीं भिलाई में जो अपना हाईवे वाला एरिया है ना, वहाँ पर एक बहुत फेमस ढाबा है जो बहुत सुंदर है। वहाँ पर मतलब रिजॉर्ट भी है आजू बाजू में, तो वहाँ पर शादियाँ होती हैं ना तो बहुत सुंदर डेकोरेशन करते हैं। तो उन ढाबे वाले से अपन बात कर लें तो कम में बहुत अच्छा डेकोरेशन करके और बहुत प्यार से अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। और वहाँ इतनी सुंदर जगह है वो कि वहाँ पर तो रश्मि इम्प्रेस होगी ही होगी, उसे बहुत अच्छा लगेगा। तो क्या बोलता है रोहित, ऐसा बोलता है समर्थ को। समर्थ बोलता है कि हाँ यार तू सही बोल रहा है, मतलब वो ढाबा, लेकिन ढाबे पे ले जाना बर्थडे में सही रहेगा। रोहित बोलता है क्यों सही नहीं रहेगा, अच्छा रहेगा भाई, मैं ना नंबर निकालता हूँ और एक दिन चल के अपन बात कर लेते हैं। एक दिन क्या, आज ही शाम को जाना पड़ेगा, परसों बर्थडे है उसका। तो ये लोग शाम को जैसे ही ऑफिस से छूटते हैं रश्मि को जल्दी जल्दी बाय बोलते हैं, नहीं तो रश्मि को उसके घर के पास तक छोड़ने डेली लोग जाते थे। तो आज उसको उसके घर के पास तक छोड़ने नहीं जाते हैं और थोड़ा इग्नोर कर रहे थे कि सरप्राइज़ देंगे उसको डायरेक्ट। ये लोग उस ढाबे की तरफ जाते हैं अपने गाड़ी से। जो समर्थ है ना उसके पास अपनी कार थी, कार से ऑफिस आया करता था, उसकी कार से जाते हैं और जैसे ढाबा देखता है समर्थ बोलता है वाओ यार
क्या खूबसूरती से बनाया इस ढाबे को, और कितनी सुंदर कारीगरी किया है, इतनी अच्छी तरह से डेकोरेशन किया है कि ऐसा लग रहा है कि हर टाइम यहाँ पे बारात लगती, इतना सुंदर सजाए हैं भाई, बहुत सुंदर है। वो ढाबे वालों से बात करता है समर्थ, बोलता है कि हमें इस तारीख को बुक करना है इतने बजे से इतने बजे तक। ढाबे वाले बोलते हैं कि अच्छा आपको पर्सनल करना है पूरा, मतलब यहाँ पे कोई आए जाए ना। ये लोग बोलते हैं आने जाने का उतना मैटर नहीं है कि कोई आए जाए ना, खाना ना खाए, आप ये वाला जो साइड है ना, इस साइड का हमारे लिए डेकोरेशन कर दो, पूरा डेकोरेट करके बर्थडे वाला थीम होना चाहिए और सब कुछ, और जो जो हमको खाने का बनवाना है वो हम पहले से ऑर्डर दे देते हैं, वो सब चीज़ें रेडी रखना आप। ढाबे वाले खुश हो जाते हैं, चलो एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। वो लोग भी बोलते हैं ठीक है भाई आप लोग आ जाना। उसके बाद ये लोग अपने घर जाते हैं, एक दिन और ऑफिस में बिताते हैं, और दूसरे दिन सुबह सुबह जब तीसरे दिन जिस दिन बर्थडे था रश्मि का, रश्मि आती है यहाँ पर ऑफिस में, तो ये लोग नॉर्मल सा चॉकलेट देख के उसको हैप्पी बर्थडे बोलते हैं और उससे बात कम कर रहे थे। रश्मि को समझ में नहीं आता है कि ये लोग मुझसे हमेशा से इतनी अच्छी दोस्ती रखते थे, इतने अच्छे से बात करते थे, और अभी मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, आज मेरा बर्थडे है मुझसे ढंग से बात क्यों नहीं कर रहे हैं। रश्मि ऐसा ऐसा सोच रही है, लेकिन ये लोग फुल ऑन इग्नोर कर रहे हैं उसको कि रात को ही सरप्राइज देंगे सीधा शाम को। ये लोग पूरा दिन इनका निकल जाता है ऑफिस में, और जैसे शाम का टाइम होता है, शाम के लगभग 7:30-8 बज जाते हैं, ये लोग रश्मि को रोक के रखे थे ऑफिस में किसी काम के बहाने से, रुक जाना थोड़ा टाइम, रुक जा थोड़ा टाइम, कुछ काम है कुछ काम, ऐसा बोल के रोके थे। और जैसे ही 8 बजते हैं ये लोग बोलते हैं चल अब। रश्मि बोलती है कहाँ? समर्थ बोलता है चलना मेरे कार में, विश्वास नहीं तुझे? बोलती है कि हाँ है ना, लेकिन मेरा बर्थडे है यार, आज घर पे सारी चीज़ें। बोलता है समर्थ के घर पे बोल दे कि मैं ना बर्थडे ऑफिस की तरफ से मना रही हूँ, मेरे सारे दोस्त हैं, तो तू रात के आधे रात के बाद आएगी या कल सुबह घर जाएगी, तो बोल दे। बोलती रश्मि ऐसे कैसे कोई घर वाले मानेंगे यार, घर वालों ऐसे नहीं मानते हैं। तो एक लड़की को अपने ऑफिस की बुलाते हैं और बोलते हैं इसकी मम्मी को और बात कर ले और बोल दे कि हम लोग ऑफिस वाले सब साथ में मना रहे हैं। तो लड़की जब रश्मि घर पे बात करती है तो घर वाले मान जाते हैं, और ये दोनों रश्मि को लेके अपनी कार में जाने लगते हैं हाईवे की तरफ। रश्मि बोलती है भाई तुम लोग शहर पार करते हो, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? किडनैप करने का बहाना तो नहीं मेरे बर्थडे वाले दिन? कहाँ लेके जा रहे हो भाई तुम लोग? समर्थ बोलता है तू रुक तो सही, तू रुक। ऐसे लेके जा रहे हैं, सुनसान रोड, बिल्कुल वीरान एकदम आगे चलते जा रहे हैं। रश्मि घबरा रही है थोड़ी थोड़ी, उसके एक्सप्रेशन समझ में आ रहे हैं कि ये लोग कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे। तभी एक पर्टिकुलर लोकेशन आता है, वहाँ पर रश्मि की आँख पर पट्टी बांध देते हैं, बोलते हैं यहाँ से तू नहीं देख सकती, यहाँ से जो तुझे हम दिखाएंगे तो सिर्फ वही देखेगी। उसको आँख पे पट्टी बांधते हैं और कार से बाहर निकालते हैं, और उसकी पट्टी आँखें खोलते हैं सीधा ढाबे के अंदर ले जाके, जहाँ पे बहुत ही सुंदर डेकोरेशन किए हुए हैं, बहुत ही सुंदर माहौल है। इतना सुंदर है कि रश्मि से देखती और देखती ही रह जाती है, शॉक हो जाती है बिल्कुल, ऐसे देख रही है, पॉश हो गई देखते देखते। बोलती है वाह यार तुम लोगों ने ये कब इतना सुंदर बनाया, कैसे किया तुम लोगों ने? बोलते हैं कि बस कर लिया हम लोगों ने, एकदम इम्प्रेस जाती है। बोलती है समर्थ रोहित तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मतलब तुम लोग बहुत ज़्यादा मुझे पसंद हो, और ज़िंदगी में तुम लोग कभी नहीं भूल सकती मैं। तुम लोगों ने जो आज किए हो, आज तक ज़िंदगी में मेरे लिए किसी ने भी नहीं किया। रोहित बोलता है कि मैंने नहीं, ये सब समर्थ का आइडिया था, क्योंकि समर्थ तुझे इतना स्पेशल समझता ही है। रश्मि बोलती है मतलब हम तो तीनों दोस्त हैं ना। तभी अचानक से रिंग निकालता है अपना समर्थ और उसको प्रपोज कर देता है। बोलता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, मैं तुम्हें बहुत टाइम से पसंद करता हूँ सारी चीज़ें। और रश्मि 1 सेकंड में हाँ बोल देती है। शायद अंदर ही अंदर वो भी उसको पसंद करती थी, अंदर अंदर पहले से पसंद करती थी, हाँ बोल दी उसको रश्मि ने। उसके बाद अब दोनों सेलिब्रेट करना चालू करते हैं, केक कट करते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फेवरेट डिशेस बनवा के रखे थे जो रश्मि को पसंद है। इन दोनों को पता था उसको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। वो सब डिशेस बनवा के रखे हैं, वो सब खा रही है, मस्त खाते पीते। लगभग रात के 11:30 बजे तक का टाइम हो गया। अब रश्मि बोलती है क्या करें यार, बस हो गया, अब कितने टाइम तक बैठे रहेंगे? तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं यार तुझे पसंद है ना, वाइन भी पसंद है ना? तो रश्मि बोलती है हाँ। तो बोलते हैं कि चल अपने कार में मस्त पार्टी करते हैं बैठ के। रश्मि बोलती कार में, यहाँ पर क्यों नहीं? बोलते यहाँ पर भी थोड़ा बहुत करते हैं, उसके बाद कार में बैठ के मस्त लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। आज पूरी रात लॉन्ग ड्राइव करेंगे, रोड पे घूमेंगे तीनों मस्त मज़े में। तो थोड़े टाइम तक पीते हैं अपना ढाबे बैठ के, उसके बाद अपना पैक करके अपना जो भी
खाने पीने का चखना वखना टाइप चीज़ें वो लेके कार में आ जाते हैं और अपने ड्रिंक वाली चीज़ें, आगे ड्राइव कर रहा है रोहित और पीछे समर्थ और अपनी रश्मि बैठे हुए हैं दोनों, और मस्त ड्रिंक कर रहे हैं, मस्त एंजॉय कर रहे हैं, बाहर रोड देख रहे हैं। देखते देखते अचानक से आधी रात का टाइम होता है, जो अपना रोहित ड्राइव कर रहा था ना, वो पता नहीं कैसे उसका बैलेंस बिगड़ता है और झटके में एक डिवाइडर में ले जाके कार को ठोक देता है। झटके में जो अभी तक खुशनुमा माहौल चल रहा था, वो अचानक से जो रश्मि ऐसे ड्रिंक कर रही थी सारी चीज़ें, जो उसके हाथ में कप था जिससे पी रही थी, जो ग्लास थी, वो ग्लास सीधा ऐसे हाथ से उसके यहाँ पे लगता है और यहाँ से पूरा निकलना चालू, लाल पानी पूरा निकलना चालू हो गया। और जो समर्थ है उसको भी ऐसे झटका लगता है, इधर चोट लग जाता है और उधर चोट, और जो अपना सीट बेल्ट लगाया हुआ था आगे तो उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता रोहित को, लेकिन इनकी कार आगे से थोड़ी सी टूट गई। बाहर निकल के देखते हैं और रश्मि का पूरा लाल पानी पूरा फैल गया वहाँ पर, अपने रुमाल से उसका पूरा दबा रहा है समर्थ टेंशन में, उसकी पूरी सांस अटक गई। रोहित को बोलता है, रोहित तूने क्या किया यार, तूने रश्मि के साथ ऐसा कैसे कर सकता, उसका बर्थडे था, तूने कैसे क्या कर दिया। रोहित बहुत माफ़ी मांगता, बोलता है यार जल्दी से इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। ये लोग हॉस्पिटल लेके जाने की कोशिश, रोहित बोलता है कि यार मैं अब नहीं चला सकता। समर्थ बोलता है तुझे ही चलाना पड़ेगा, रश्मि के साथ ये सब कुछ हुआ है, मैं मेरा आपा खो चुका हूँ, मैं नहीं चला सकता। तू भाई प्लीज़ तेरे पैर पड़ता हूँ, तू ढंग से चला ले अब कार, तू सो मत, तू सो रहा था क्या। रोहित बोलता है नहीं यार मैं सो रहा था, नहीं मुझे ऐसा लग रहा है शायद कुछ मेरा दिमाग नहीं चला होगा, शायद नींद आ गई होगी तो इसलिए टकराई थी। समर्थ बोलता है प्लीज़ भाई तू कोई भी मेडिकल या कोई भी हॉस्पिटल जल्दी से लेके चल। वापस से रोहित कार चलाना चालू करता है और चलाते चलाते ये एक मेडिकल इनको दूर से दिखाई देता है, आरोग्य मेडिकल उसका नाम लिखा हुआ था। दूर से एकदम ही पुराना सा मेडिकल था, एकदम पुराना सा, देख के लग रहा था कि शायद ही ये ओपन होगा क्योंकि बहुत पुराने ज़माने का दिखाई दे रहा था। हाईवे के लेफ्ट साइड में जो रोड है, रोड के लेफ्ट साइड में वो दिखाई दे रहा था और थोड़ी जंगली इलाके में था। तो बोलता है समर्थ कि भाई तू यहाँ क्यों रोक रहा है, यहाँ पर क्या। वो रोहित बोलता है कि यार मेडिकल है, वहाँ से पट्टी और अपन कम से कम डेटल कुछ तो ले लें अपन, कि थोड़ा लगा के दबाए, वहाँ पे खून तो रुका उसका कम से कम। ये लोग सोचते हैं कि उतरना पड़ेगा। समर्थ बोलता है कि मैं रश्मि को लेकर उतरता, रश्मि बोल रही है मैं बेहोश हो रही हूँ, मुझे अजीब सा लग रहा है, मुझे सही नहीं लग रहा है। समर्थ रश्मि को पकड़ के नीचे उतरता है। ये लोग मेडिकल के पास पहुँचते हैं तो ये लोग क्या देखते हैं, मेडिकल का जो शटर है वो आधा गिरा हुआ है और आधा ऐसा लगा हुआ है, जैसे ऐसा नहीं अटका रहता है वैसा टाइप का है। तो ये लोग सोचते हैं कि मेडिकल बंद है क्या। जैसे ये लोग लौटने वाले होते हैं वैसे ही अंदर से बहुत सारे दवाइयों के खड़खड़ाने की और जो दवाइयों के डब्बे होते हैं उनके गिरने की, और कोई कुछ काम कर रहा है, किसी उस पर कंप्यूटर पे कुछ टाइप कर रहा है, वैसा कुछ सुनाई देता है। ये रुक जाते हैं, इनको समझ में आता है कोई तो है अंदर। तभी रोहित बोलता है हेलो अंदर है कोई, इमरजेंसी हमको बहुत ज़रूरी है, हमको दवाई चाहिए थी, कोई है क्या अंदर। लेकिन मेडिकल के अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। रोहित बोलता है कि यार कोई है कि नहीं है, वो सब भाड़ में जाए, मेडिकल खुला है ना, अपन अभी ज़रूरी है, अपन को देखना चाहिए। जो रोहित है वो मेडिकल का शटर से उठाता है, उठाने की कोशिश कर रहा है लेकिन उठा नहीं पा रहा है, इतना खुला हुआ है। तभी अचानक से रोहित बोलता है कि यार अपन को अंदर जाना चाहिए। समर्थ, रोहित और रश्मि तीनों मेडिकल के अंदर घुस जाते हैं, वैसे आधे खुले में ही। और जैसे ही अंदर घुसते हैं क्या पाते हैं, अंदर कोई भी नहीं है। अंदर कोई भी नहीं है। अभी तक आवाज़ आ रही थी कंप्यूटर में टाइप करने की, कुछ दवाइयों के खड़खड़ाने की, लेकिन अभी अंदर कोई भी नहीं है। ये शौक कि मेडिकल में इतना सामान, इतनी दवाइयाँ हैं और कोई है कैसे नहीं, अंदर कोई रूम है क्या, जाके देखते हैं। तभी जो समर्थ है वो पट्टी वट्टी वहाँ से उठाता है और जो दवाई वाई और उसके सर पे लगा के पोंछने की कोशिश कर रहा है रश्मि के। और जो रोहित है अंदर जा रहा है, अंदर कोई है क्या, हमें मदद की ज़रूरत है, आप कुछ कर सकते हो, हम बहुत परेशान हैं। लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। अंदर एक छोटा सा बाथरूम टाइप का एरिया था, उधर रोहित जाता है और जैसे ही उधर रोहित जाता है बाथरूम वाले एरिया की तरफ, जोर से चीखता है। जैसे जोर से चीखता है, जो समर्थ है वो घबरा जाता है, रश्मि भी घबरा जाती है। ये लोग अजीब से खड़े हो जाते हैं जो बैठे हुए थे अभी कुर्सी पे, और रोहित जो है चीख के बाहर भागता है। जैसे बाहर भाग के आता है, रोहित के पीछे
एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है जिसकी आंख थी ही नहीं। आंख ही नहीं थी। आंख नहीं थी, खाली था, पूरा खोखला और सफेद सा कोट पहना हुआ जो मेडिकल में पहनते हैं। अजीब सा पूरे शरीर से लाल पानी निकल रहा है, पूरा खोखला सड़ा हुआ सा इंसान इनके पीछे खड़ा है। जैसे उसको देखते हैं जोर से रश्मि और समर्थ भी चीख देते हैं। रश्मि भूल जाती है कि मेरे सर में लगा है, कुछ फटा है, सब कुछ भूल जाती है और रश्मि बोलती है भागो यहाँ से, नहीं तो बच नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ये लोग भागने जाते हैं वैसे ही अचानक से जो शटर आधा आधा खुला था वो धड़ाम से नीचे बंद हो बाहर जाता नहीं है। निकल पाए। बाहर नहीं निकल पाए। जो रश्मि है उसको अपनी तरफ आते हुए देख के उस शैतान को इतनी जोर से घबराती है, यहाँ से सब खाली हो ही गया था उसका, वो बेहोश जाती है। जो रोहित है वो और समर्थ बहुत जोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं, लेकिन कोई भी इनको समझ में नहीं आ रहा। यहाँ से बाहर कैसे शटर खोलने की कोशिश कर रहे, खोल नहीं पा रहे। तभी अचानक से जो रोहित है वो जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर देता है और जैसे ही हनुमान चालीसा जोर से पढ़ना चालू करता है वो जो भी शैतान राक्षस था वो जोर से चीखता है और चीख के उनकी आंखों के सामने से धुआं हो जाता है। और जैसे ही वो धुआं होता है रोहित वापस से शटर खोलने की कोशिश करता है और लकीली शटर खुल जाता है। ये दोनों मिल के रश्मि को उठाते हैं और खींचते हुए गाड़ी में लेके जाते हैं। गाड़ी में ले जाके ये लोग उसको वापस से कार चलाना चालू करते हैं। डर के मारे कैसे कैसे कार चलाते चलाते ये लोग एक पुराने से छोटे से हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। वहाँ पे लेके जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट चालू होता है, स्लाइंग वगैरह लगता है, तब वो होश में आती है। और पूरी रात ये लोग हॉस्पिटल में रहते हैं। दूसरे दिन सुबह रश्मि को उसके घर ड्रॉप करते हैं और ये लोग सोचते हैं कि यार क्या था वो, क्या सचमुच में हमने कुछ भूतिया एक्सपीरियंस कर लिया, सारी चीज़ें हमको जाके वहाँ पे देखना चाहिए। ये लोग वापस से अपने कार से उस लोकेशन पे आते हैं जहाँ पे वो मेडिकल उन्होंने देखे थे। वहाँ पर आते हैं, दिन में तो क्या पाते हैं वहाँ पर कोई भी मेडिकल नहीं है। एक पुराना सा खंडर सा घर टाइप का है और टूटा फूटा सा शटर लगा हुआ है। वहाँ पर कुछ है ही नहीं। जो रात में थोड़ा सा नॉर्मल दिखाई दे रहा था अभी दिन में वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये लोग बहुत घबरा जाते हैं देख के। तभी लोग सोचते हैं कि इसके बारे में पता लगाना चाहिए, आसपास के लोगों से बात करना चाहिए। वहीं पे पास में जो घर वर था आसपास में उनके यहाँ जाते हैं और पूछते तो क्या पता चलता है, आज से काफ़ी साल पहले वो मेडिकल में एक आदमी रहता था जिसकी मेडिकल था वो, वहाँ पर अचानक से एक रात वो पता नहीं कैसे कहाँ गायब हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ उसके मेडिकल शॉप में वहाँ पर उसका लाल पानी जो शरीर से निकला था वो और उसका कोट मिला था। बाकी उसका शरीर का एक टुकड़ा भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। और उसके बाद से वो मेडिकल में कभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन रोज़ रात में वो मेडिकल के अंदर से किसी के चीखने चिल्लाने की, दवाइयों की, कंप्यूटर पर टाइप करने की सारी आवाज़ें सुनाई देती है। इसीलिए वहाँ पर कोई भी रात में जाने की कोशिश नहीं करता है। आप लोग क्यों पूछ रहे हो? आसपास के लोगों ने पूछा तो ये लोग बोलते कुछ नहीं, हमसे गलती हो गई थी। ये लोग भागते हुए अपने घर आते हैं और वो रात थी और आज का दिन है। ये लोग उस रात को कहीं से भी भूल नहीं पाए हैं और रश्मि और ये तीनों कभी भी रात के टाइम पे कहीं पर भी लॉन्ग ड्राइव पे जाते ही नहीं हैं। हिम्मत होगी भी नहीं जाने की जब इतना कुछ हो गया। एक मुसीबत, छोटी सी मुसीबत को टालने के चक्कर में इतना कुछ भयानक हो गया रहता है इनके साथ। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी घटना की जानकारी रोहित ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, एक अच्छी सीख, एक अच्छा मनोरंजन मिल गया। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का बंद कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना और इंस्टाग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।